हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। देखिए, ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन पहले कंसीडर कर लिया जाए। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो मेरे दोस्त ये लॉग है और ये पूरा क्या है x। तो लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, यानी x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है जो रूट के अंदर है उसका, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 1/2। अब हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना है, क्योंकि क्या बोला हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आ जाएगा आगे, यानी कि -1/2 आ गया आगे, और पावर में से हमने 1 कर देना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 -1। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये नेगेटिव, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये नेगेटिव। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और डबल डेरिवेटिव हमने ये किया, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स इंटू
और सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रूट इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे पावर है 3/2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पावर 3/2 है तो मैं लिख रहा हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि पावर 3/2 है तो पावर 1 और हाफ में मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे जो क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखें। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके आंसर को मैच करते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंटों ने इसको खुद से सॉल्व किया और फिर इसका सॉल्यूशन देखा, या फिर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका आंसर फर्स्ट पार्ट करने के बाद, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट का आंसर एकदम से जल्दी आ गया। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वापस से हमें यही वेरीफाई करना है, बस उसने y dy अपॉन डी एक्स की जगह पे y1 और y2 यूज़ किया हुआ है। तो y का डेरिवेटिव यहाँ से करेंगे y1 इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x यानी कि 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो y1 इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y1 इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y1 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 1/2। अब हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन मेरे दोस्त y2 होगा और पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से कर देता हूँ 1 को सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 -1, और अब डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो y2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 3/2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, ए का कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का x अपॉन, और ये वैल्यू आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज़, और वाई टू हमने ये कैलकुलेट किया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स इंटू, और वाई वन हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रखना है एज इट इज़ इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पावर 3/2 है तो इसको वापस से हाफ और फुल में ब्रेक कर देंगे। हाफ और फुल का मतलब ये होता है पावर 1 और आधा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे दोस्त 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है वाई स्क्वायर का, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx और ये नेगेटिव, तो इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई और ये नेगेटिव। अब देखिए हमें उसने डबल डेरिवेटिव भी करने के लिए बोला हुआ है, तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मेरे दोस्त कांस्टेंट हैं, और क्या बच गया एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई में लगा लेंगे क्वोशंट रूल, तो वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स, और मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस वाई एज इट इज़ माइनस और एक्स भी एज इट इज़, और मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर अपॉन एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई, एक्स और ये वाई और ये नेगेटिव
डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट, तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई को, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उधर तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से हो क्या रहा है कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है हम क्वेश्चन में से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रहा है, और क्या बचा, यहाँ से बच गया माइनस का बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो ये देखिए इसका आंसर, ये हमने वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन जब मैंने नोट किया था ना, तो क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है, क्वेश्चन में ही नेगेटिव है, और यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। x हमें ये गिवन है फंक्शन, और y हमें ये गिवन है, और हमें ये वेरीफाई करना है। तो x फंक्शन यहाँ से गिवन है, फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है log t, यानी कि एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन y है, और दोनों फंक्शन जो है वो कॉमन वेरिएबल के इक्वल है, वो क्या है, t है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, तो x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टी किया जाएगा तो क्या आएगा dx अपॉन dt, और log t का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन टी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टी dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से करते हैं डिवाइड, तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टी। तो मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा t पे, तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी। अब हमें उसने डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए भी बोला हुआ है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब जो डबल डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट x करना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव करोगे तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, और t का डेरिवेटिव तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। भाई हाँ या ना, आपको समझ आया कि नहीं आया? माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे, देख लीजिए भाई, ये t है, ऊपर चला गया पावर तो माइनस में हो गया, पावर आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ।
और एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, तो माइनस माइनस प्लस। अब हम विद रिस्पेक्ट एक्स डेरिवेटिव करने लग रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी। टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स होगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब मेरे दोस्त क्या करना है, देखिए डी टी अपॉन डी एक्स हमने निकाला है। अब ये डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए डी एक्स अपॉन डी टी हमने ये कैलकुलेट किया है, तो हम डी टी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या कैलकुलेट किया हमने, 1 अपॉन टी, और हमें चाहिए क्या, डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और इसका जब उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, तो ये आ गया टी। इसकी वैल्यू जो है वो टी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टी, तो इससे कैंसिल हो गया, तो बच गया टी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। और हमें वेरीफाई करने के लिए ये बोला हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव हमने ये निकाला तो 1 अपॉन टी, और सिंगल डेरिवेटिव हमने ये निकाला माइनस का 1 अपॉन टी, ये दोनों कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया, 0। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। वापस से हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, x ये गिवन है, y ये गिवन है, और ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, और t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव -1 बाई टी स्क्वायर। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू, इधर से मैं टी स्क्वायर ले लेता हूँ एलसीएम, तो टी स्क्वायर -1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू टी -1 बाई टी। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू टी का डेरिवेटिव 1 और -1 बाई टी का डेरिवेटिव -1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर में ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन है a इंटू टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हो क्या रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये हमें शो करने के लिए बोला हुआ है, तो क्या इस पूरे फंक्शन में जो हमें शो करना है कहीं पे आपको टी दिखाई दे रहा है क्या? मतलब कहने का ये है कि टी में आंसर हमें नहीं चाहिए, और अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव भी करेंगे तो कहीं ना कहीं टी में आंसर देगा हमें। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है उसी से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी। भाई हाँ या ना, देखिए ये फंक्शन गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से t में ले लेता हूँ एलसीएम, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स टी अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a इंटू टी -1 अपॉन टी। तो y रखेंगे एज इट इज़, a भी रखा है एज इट इज़, और t ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1।
वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई टी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्या करना है हमें, टी स्क्वायर प्लस 1 ये कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मैं ये पुट करने लग रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स टी अपॉन ए डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करने लग रहा हूँ वाई टी अपॉन ए। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन ए इंटू ए अपॉन वाई टी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई। अब मेरे दोस्त हमें यहाँ से अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल, डी अपॉन डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का इज इक्वल टू वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इन सभी वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ स्टूडेंट में, बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को। कोशिश यही रहता है कि एक भी स्टेप मिस ना किया जाए, सभी के सभी स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें तो पेन पेपर और बुक साथ में लेकर के बैठें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। वापस से हमें पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है t इज़ इक्वल टू 3 पे। तो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट t डी टी अपॉन डी एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2at। इसको कह देते हैं फर्स्ट फंक्शन। और सेकंड फंक्शन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 2at। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट t डी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन टी। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन करना है dy अपॉन dx का इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 1 अपॉन टी। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। और अब हमें टी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट एक्स। तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करना है। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2at।
तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/280। भाई जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर दिया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, और dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ 1/280। तो यहाँ से आ गया -1/280 क्यूब, और ये क्या आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 3, मतलब कि टी की जगह पर हमें 3 पुट करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और टी की जगह पर हमें 3 पुट करना है। तो -1/2a इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1/2a इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये नेगेटिव, तो इसका आंसर आ गया 1/54a नेगेटिव। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 5.4। हमने इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, और स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। सभी के सभी क्वेश्चंस और सभी के सभी पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन भी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 8851799745। आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले आएगा मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मिलेगी। चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, फिर आपको डिफरेंशिएशन करवा दिया कंप्लीट, और इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सुशांत क्लासेस पे मैं कराने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला नहीं हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।